जानकारी जरा आपके सामने हम जल्दी से रख रहे हैं। दरअसल दिल्ली के चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतर चुके हैं और केजरीवाल पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा अपने सहयोगी पर। राहुल के बयान से इंडी गठबंधन में अब तनाव दिखाई दे रहा है। कभी साथ बैठा करते थे, अब अपना रास्ता नाप रहे हैं। आप देख रहे हैं, क्या कांग्रेस ने गठबंधन से किनारा कर लिया है, ये प्रश्न बना हुआ है, या ये कहें कि जो गठबंधन था उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है राहुल गांधी को, क्योंकि लग ऐसा ही रहा है। और उससे तिलमिलाए राहुल गांधी अब आर पार के मूड में आते दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी अब तेज होती दिखाई दे रही। जो राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर बोल रहे हैं, कम से कम वो यही बता रहा है। सुनिए जरा। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। तो आपने सुना, राहुल गांधी अब आम आदमी पार्टी को झूठा बता रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी तुरंत एक्शन मोड में आई इस हमले के बाद। क्या जवाब दिया आम आदमी पार्टी ने, चलिए वो भी आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। राहुल के वार पर किस तरह से आम आदमी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है, हमने देखा। दरअसल हुआ क्या, राहुल के बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने तुरंत जवाब दिया, कांग्रेस को फिर से बी टीम बता दिया। बीजेपी और कांग्रेस का साथ सामने आ गया। आम आदमी पार्टी ने बड़ी बात कह दी, कांग्रेस की नजर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर है, ये भी कहा अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने। और सीलमपुर में रैली करना कांग्रेस का चुनावी पैतरा है, क्योंकि कोर वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का। ऐसे में इस पूरे मामले को यहां उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें की, कई तरह से जुबानी हमले बोले, इशारों में असफल भी बता दिया राहुल गांधी को। सुनिए जरा कैसे हमला बोला है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। सोचिए, जिसके साथ थे अरविंद केजरीवाल, उसी को कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे का गठबंधन था, तो साथ कैसे थे? उनके ही एक्शन पर ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चलिए, दो तस्वीरें राहुल गांधी की भी आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, सीलमपुर में ये जो रैली की तस्वीर है, यहाँ मुस्लिम वोट बैंक है और यहाँ पर रैली करने पहुंचे राहुल गांधी। ये कल की तस्वीर है। आज की तस्वीर देखिए, पूर्वांचलियों से उन्होंने मुलाकात की है, प्रवासी वोटर्स पर भी उनकी नजर, ये जो तो कोर वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, उस पर यहाँ चोट करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और ऐसे में ये चीजें, ये जो उनके एक्शंस हैं, ये पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। झुग्गियों का भी उनकी तरफ से दौरा किया गया है, वो तस्वीर भी यहाँ सामने आई। तो कुल मिलाकर समझिए कि हर वो जगह जहां आम आदमी पार्टी के लिए एक स्कोप है, उसे यहाँ काटने की कोशिश, बांटने की कोशिश राहुल गांधी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का हश्र क्या रहा है पिछले चुनावों में, ये यहाँ समझना बहुत जरूरी है। और क्यों ये जोर आजमाइश दिल्ली में कर रही है कांग्रेस को, पहले आप समझिए। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैसे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। हरियाणा चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था और खुद सोचा था जीत लेंगे, हालांकि हार गए, लेकिन गठबंधन नहीं किया।
किसी घमंड में, किसी भ्रम में नहीं किया। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने शर्तों पर यूपी में सीट शेयरिंग की, कहा कि हमारे साइकिल के निशान पर आप लड़िए और तभी आप लड़िए, और ऐसे में कांग्रेस बैकआउट कर गई। पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या हुआ, ममता ने कांग्रेस को सीट ही नहीं दी, कह दिया कि हम नहीं देंगे। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक इंडिकेशन मिला है, क्योंकि आरजेडी का जो बयान आया है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा, और इसी साल लास्ट में चुनाव होने हैं। तो आप समझिए कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए जो संकेत है अपने सहयोगियों से, या ये कहें कि एक्स सहयोगियों से, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। और यही वजह है कि राहुल गांधी सोच रहे हैं कि खेल बने ना बने, आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ना जरूर है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। बीजेपी और कांग्रेस मिलके और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पिछले 2 चुनावों जैसी ही है, लेकिन सोमवार को चुनावी रैली में राहुल गांधी ने जैसे तेवर दिखाए, उससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटे थे, लेकिन चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री के बाद न सिर्फ चुनावी माहौल बदला है, बल्कि कांग्रेस की रणनीति भी खुलकर सामने आ गई है। पिछले दिनों इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने कांग्रेस का खुलकर विरोध किया। दिल्ली चुनाव में सपा और टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को खुला समर्थन दे दिया, जिसके बाद दिल्ली और गठबंधन में कांग्रेस अकेली पड़ गई। हरियाणा चुनावों में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपना दम दिखाया था, लेकिन दिल्ली चुनाव में अब तक केवल दिल्ली के कांग्रेसी नेता ही हुंकार भर रहे हैं। शायद कांग्रेस को पहले से पता है कि ग्राउंड पर वो मजबूत नहीं है, लेकिन सीलमपुर में राहुल की रैली बता रही है कि भले वो चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन आपका खेल जरूर खराब करेंगे। सीलमपुर में रैली करना जहां मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बताता है, वहीं आज झुग्गियों का दौरा और पूर्वांचल के वोटर्स से मुलाकात आपकी टेंशन बढ़ा रही है। लेकिन आपके नेता न तो राहुल को सीरियस ले रहे हैं और न ही कांग्रेस को। झूठ का प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। दूसरी बात ये जरूर देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर जवाब देने के मामले में राहुल गांधी का बचाव करने के लिए सामने आ रही, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल भाजपा की तरह अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ झूठ बोला और गालियां निकाली। ये कांग्रेस का अहंकार है। जिस अहंकार के चलते वो महाराष्ट्र में चुनाव हारे, इसी अहंकार के चलते वो हरियाणा में चुनाव हारे, और इसी अहंकार के चलते वो ईयर आफ्टर ईयर इलेक्शन ऑन इलेक्शन हार रहे हैं पिछले 10 सालों में। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की तो कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा संभाला, केजरीवाल को झूठा और भ्रष्टाचारी बताया। साथ ही ये भी भविष्यवाणी कर दी कि जिस दिन केजरीवाल चुनाव हारेंगे जेल जाएंगे। दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे। और ये जो एक माहौल बना रहे थे ना केजरीवाल के, हम किसके साथ है किसके नहीं, वो पूरा स्पष्ट हो गया है। केंद्रीय सरकार के रूप में मोदी जी का शासन 10 साल से ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी की हुकूमत है। कितना समय चाहिए? दिल्ली को बर्बाद करने के सिवा इन दोनों ने जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर करने के सिवा, प्रदूषित पानी यमुना का करने के, सड़कों फ्लाईओवर की वो तेजी खत्म कर दी जो शीला दीक्षित के जमाने में। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, दिल्ली के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस कलह से बीजेपी की बाछें खिली हुई हैं। बीजेपी नेता इस जुबानीवार पलटवार पर चुटकी ले रहे हैं। मुझे हैरानगी इस बात की है कि इतना कुछ जानते हुए राहुल गांधी ने पीछे आम आदमी पार्टी के साथ नाता क्यों जोड़ा था? क्या आप मौका पड़ने पे भ्रष्टाचारी से भी हाथ मिला लेते हैं राहुल गांधी जी? अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी दोनों एक हैं। अब राहुल गांधी
क्यों तड़प रहे हैं। राहुल गांधी अपने कांग्रेस का किला बचाने में लगे हैं और अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बचाने में लगे हैं। दोनों की लड़ाई सेम ही है, वो कांग्रेस का किला बचाना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी खुलकर केजरीवाल पर सीधा हमला कर रहे हैं। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी ये शायद कांग्रेस भी ना बता पाए, लेकिन कितनी सीटों पर वो आपका खेल खराब करेगी इसकी पूरी योजना बना ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।